अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है जी। चैप्टर का नाम भी था वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम। वेक्टर पूरा आधा चैप्टर हमने वेक्टर के ऊपर पढ़ा है। ठीक है जी। अब हमने एक्विलिब्रियम पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर जी हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है जी। एक्विलिब्रियम क्या होता है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। इफ़ अ बॉडी, ऐसी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स। ठीक है जी। इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स, किसी भी बॉडी पर जो हमारे पास नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रही हो, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मूव करती हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इट इज़ साइड टू बी एक्विलिब्रियम। ये एक्विलिब्रियम में हो जाएगा। फिर सुने, ऐसी बॉडी जिस पर नंबर ऑफ फोर्स भी एक्ट कर रही हो रेस्ट में भी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यानी मूव कर रहा है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी, तो वो बॉडी हमारे पास एक्विलिब्रियम में कहलाएगी। फिर सुने कि किसी भी बॉडी पर अगर नंबर ऑफ फोर्स एक्शन कर रही हो, एक्ट कर रही हो रेस्ट में भी और मूविंग, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास एक्विलिब्रियम की हालत में कहलाता है। ठीक है जी। एक्विलिब्रियम के आगे दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक एक्विलिब्रियम, एक डायनामिक एक्विलिब्रियम। जब भी बॉडी रेस्ट में होगी तो इसकी जो एक्विलिब्रियम होगी वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम होगा। ठीक है जी। रेस्ट में होगी तो स्टैटिक एक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल बुक लिविंग ऑन द टेबल, जो बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ये हमारे पास रेस्ट में है, तो ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी मूव करी हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या एंगुलर वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या घूमती हुई एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो हमारे पास बॉडी कहलाती है डायनामिक एक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल जंपिंग ऑफ पेटोटर। ठीक है जी। कोई भी इंसान अगर जंप कर रहा हो तो उसके पास जो एक्विलिब्रियम की हालत में होता है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन कर रहा है। ठीक है जी। ये था एक्विलिब्रियम में उसकी दो कंडीशंस, और सॉरी उसकी दो टाइप्स। अब इसकी दो कंडीशन आ जाती है। एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम क्या कहलाती है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द जीरो। वो कहता है कि अगर जो वेक्टर में जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही हो, किसी भी बॉडी पर जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही हो, जब उनका हम सम लें ना, तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आए। ठीक है। किसी भी बॉडी पर अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रही हो तो उसका जो अगर हम सम लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आए, ज़ीरो के इक्वल आए। जैसे कि सम को हम समीशन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। समीशन है फिजिकल ज़ीरो। ठीक है जी। इन द केस ऑफ एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में वो जाएगा फिर भी ज़ीरो होगा, अगर वो वाई डायरेक्शन में जाएगा फिर भी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका पहला हमारे पास कंडीशन क्या कहलाती है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही हो तो उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है जी। इसकी सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन इसकी क्या कहलाती है। ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि हमारे पास किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स एक्ट करी हो तो उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन क्या कहलाती है, अगर कोई बॉडी पर टार्क एक्ट कर रहा हो, एक्टिंग अ टार्क आर्बिटरी एक्सिस में, एंगुलर एक्सिस में हमारे पास अगर कोई टार्क एक्ट कर रहा हो, मिसाल के तौर पर ये सेकंड कंडीशन इसके देखें, हमारे पास ये कोई हमारे पास कोई पंखा है या कोई चीज़ है, इसके ऊपर हम कोई चीज़ बांध दे, बाहर से कोई टार्क एक्ट कर रहा हो, हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हो उस बॉडी के ऊपर, तो उनका जो सम होता है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इसको कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, जैसा कि समीशन टार्क इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है जी। वो एफ कंपोनेंट में भी इस तरह रहेगा, एफ एक्स में भी इस तरह रहेगा, एफ वाई में भी इस तरह रहेगा, तो वो ज़ीरो ही हमारे पास कहलाएगा। तो समझ आई कि पहली जो कंडीशन थी वो हमारे पास लीनियर थी, लीनियर एक्विलिब्रियम, और जो दूसरी कंडीशन थी वो हमारे पास एंगुलर एक्विलिब्रियम था। ठीक है जी। एक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन थी वो हमारे पास लीनियर थी एक स्ट्रेट फॉर्म में, तो जो उसकी सेकंड कंडीशन थी वो हमारे पास एंगुलर फॉर्म में हमारे पास आ जाती है कि वो आर्बिट्री एक्सिस में हमारे पास कोई मूव करी हो बॉडी, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या टार्क एक्ट कर रहा हो तो उनका जो सम होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, एक्विलिब्रियम और कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। तो ये जी हमारा चैप्टर, फ़िलहाल तो हमारा चैप्टर इख्तिताम पर पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।